हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी लिमिट्स के बारे में, और आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का इंट्रो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज हम हर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की एक इवैल्यूएशन टेक्निक होती है, वो टेक्निक आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर एक टेक्निक का मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म से। ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बताया था, मैं उसको दोबारा बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। वर्किंग रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, ठीक है गाइस। तो पहला हमारा है वर्किंग रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। मतलब जो फंक्शन ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म अटेन कर रहा है उस एक पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट पे, उसको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें आप लिमिट पॉइंट डाल के देखिए पहले। अब आप एफ एक्स में लिमिट पॉइंट डालेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन डालेंगे इस एफ एक्स में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 3। अब इसको आप इवेल्यूएट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 और 3 में से 3 गया सब्ट्रैक्ट, तो ये 0। वैसे ही 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 5, ये हो गया 0। तो देखिए इस लिमिट पॉइंट पे ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे इवेल्यूएट किया जाए कि हमारी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म हट जाए और हम एक पर्टिकुलर लिमिट पे हम पहुंच जाएं। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था ज़ीरो बाय ज़ीरो के इवेल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इसे फैक्टराइज करें, हम वो एक फैक्टर इस एफ एक्स में से हटा दें जो इस पर्टिकुलर वैल्यू को या फंक्शन को ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बना रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू वन ये पर्टिकुलर फंक्शन ज़ीरो हो रहा है और ये पर्टिकुलर फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब x माइनस वन इसका भी फैक्टर है और x माइनस वन इसका भी फैक्टर है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। तो पहले न्यूमरेटर देखते हैं। अब न्यूमरेटर में आप जानते हैं x इक्वल्स टू वन पे न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो हो रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसका एट एक्स इक्वल्स टू वन ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस वन इसका एक फैक्टर हुआ, यानी x इक्वल्स टू वन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है। अब x माइनस वन इसका फैक्टर हुआ तो हम इसे डिवाइड करके हम अलग दो फैक्टर और इसके निकाल सकते हैं। अब उस डिवीज़न आपको बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, तो अब मैं डिवीज़न फिर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब डिवीज़न करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब एक्स क्यूब, अब डिवीज़न बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ ये बहुत बेसिक है, 8th 9th 10th में आप ये सब पढ़ के आए हैं, तो मैं बस आपको डिवीज़न करके दिखा रहा हूँ।
अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो आ गया। तो अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको डिवीज़न करने पे हमें ये मिल गया, यानी कि इसको आप एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू को आप एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू करके लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो देखिए एक्स माइनस वन हमारा एक कॉमन टर्म बाहर आ गया, और ये इसको हम फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो देख लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी बहुत ही छोटी क्लास में, 6-7 से स्टार्ट हो जाती है, 8th में तो आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स से मैंने फंक्शन को इतना इजी फैक्टराइजेशन करके इतना इजी बना दिया है, यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू को हम एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेम काम हमें डिनोमिनेटर के लिए करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं डिनोमिनेटर के लिए। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा ये था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर जानते हैं, एक वन है, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू वन ये हमारा एफ एक्स जो है, मान लीजिए ये हमारा एफ एक्स है, एट एक्स इक्वल्स टू वन ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वन इसका एक सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन हुआ तो इसका मतलब एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया। अब अदर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पिछली बार की तरह ही हमें इसको डिवाइड करना होगा एक्स माइनस वन से। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं स्टेप्स जरूर लिख दूंगा, एक्सप्लेन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान है ये। तो देखिए डिवाइड करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन कैसे होगा, बहुत आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री को हमने फर्दर जब हमने उसे मल्टीपल स्प्लिटिंग किया तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री में ये टूट गया। तो इसका मतलब ये इस होल को हम क्या लिख सकते हैं, इस होल को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर आ गया फैक्टराइज होके, हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया फैक्टराइज होके। ठीक है, अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमारे लिमिट्स पे। अब हमारी लिमिट्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अब जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन था ये, हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया, हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइजेशन से क्या हुआ आइए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इस क्वेश्चन पे। फैक्टराइजेशन से ये इफेक्ट पड़ा। अब देखिए न्यूमरेटर को हम ये लिख सकते हैं
जो हमने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा था फैक्टराइज करके, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करके लिखा था वो भी लिख देते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें वो फैक्टर हटाना होता है जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को 0/0 के फॉर्म में होने दे रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, तो हमारे पास ये देखिए ये वो टर्म है जो इस f(x) को इनडिटर्मिनेंट यानी 0/0 फॉर्म बना रहे थे। तो अब ये आसानी से कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ बचता है क्या, x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसमें कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू, और आपको लिमिट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + 2 1 + 3 दैट इज 3/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये एक वर्किंग रूल है 0/0 फॉर्म के लिए। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन 0/0 फॉर्म के लगाना स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे फॉर्म की, जो है ∞/∞। तो हम बात कर लेते हैं ∞/∞ फॉर्म की। देखने में थोड़ी फॉर्म टिपिकल सी लग रही है, लेकिन इसका सॉल्व या इवैल्यूएशन करना बहुत इजी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको ट्रांसफॉर्म करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ऐसे मैं बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम ∞/∞ फॉर्म में जा रहे हैं, तो ∞/∞ फॉर्म कैसे बनेगी, जब या तो ऊपर भी इन्फिनिटी हो और नीचे भी इन्फिनिटी हो, तो मतलब x जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए। तो हम लेते हैं इसकी पावर अब देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत डरावना सा लग रहा है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पावर्स, और अभी 2007 तक टर्म्स जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में देखिए, अगर आप पहले तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन उठाएं तो उसमें फॉर्म ज़रूर चेक करें। तो इसमें आप फॉर्म देख लीजिए, x की जगह आप इन्फिनिटी डालेंगे तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अप टू कितने भी टाइम्स आप इन्फिनिटी ले जाएं तो वो इन्फिनिटी ही होगा। और यहाँ तो 3 टर्म है, तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी। तो हमारी ये क्या फॉर्म रही, ∞/∞ की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अब देखने में ये क्वेश्चन मैं ऐसे बदल रहा था कि बहुत डरावना लग रहा है। पावर 2007 है, 2007 टर्म्स हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है लेकिन पावर 2007 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसे लोएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और बस आपका चुटकियों में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये वाली डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी, और बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए पावर तो दोनों की सेम है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हर एक में से आप x कॉमन ले लीजिए। तो अब x कॉमन ले लीजिए, इसमें से अगर आप x कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा आपको, x 2007, और यहाँ क्या बचेगा, पहले टर्म की बात कर रहा हूँ वो भी न्यूमरेटर की। ठीक है, दूसरे में भी सेम वही करना है, तो इसमें से भी हमें क्या कॉमन मिलेगा,
अब इसे 2007 तक टर्म ले जाएं, की पावर 2007 अपॉन, इसमें से भी हमें वही करना है। अब जैसा मैंने बताया कि हाईएस्ट डिग्री टर्म और लोअर डिग्री टर्म का मामला है, लेकिन यहाँ डिग्री दोनों की सेम है, तो हम इसमें से भी x की पावर 2007 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए कॉमन लेना आपको आना चाहिए, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस तीसरा टर्म क्या है, और लिमिट कहाँ से जा रही है, वो जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो अब देखिए ये कॉमन कैसे लिया गया। कॉमन कुछ नहीं, आप इसमें से x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर है वही देखिएगा, एक टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ साइड में। अब इसमें से आपको x की पावर 2007 कॉमन बाहर कैसे निकला, तो देखिए x अंदर ही आप ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लीजिए, ये 2007, ठीक है। अब देखिए ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, तो पावर भी हमारी डिवाइड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। तो देखिए ये चीज़ ऐसे आई, ठीक है। अब इस पूरे टर्म में आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हर में से आप x की पावर 2007 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, वो हो रहे हैं कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा वही है कि x की पावर 2007 सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर देना है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं x की पावर 2007 को हमें कॉमन लेना है, तो अब देखिए x की पावर 2007 न्यूमरेटर से कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के 1 + 2 अपॉन x की पावर 2007 प्लस ये चलता जा रहा है 2007 टर्म तक, नीचे भी सेम वही x की पावर 2007 कॉमन ले लिया, यहाँ तो तीन ही टर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए हर उसमें मैंने देखिए क्या किया, हर एक टर्म में से x की पावर 2007 कॉमन ले लिया और उसे अलग से बाहर लिख लिया, और हमारे पास अब ये टर्म बचे अंदर, और यहाँ पे तो तीन टर्म है और तीनों टर्म में से x की पावर 2007 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये और ये। अब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको इन्फिनिटी पुट किया ये ज़ीरो, इसको इन्फिनिटी पुट किया ये ज़ीरो, इसको इन्फिनिटी पुट किया ये ज़ीरो, इन्फिनिटी पुट करते करते देखिए ज़ीरो आ गया, और हमारे पास बचा गया 1 की पावर 2007, 1 की पावर। अब 1 की पावर कितनी भी ले लीजिए आप, 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, 1 + 1 अप टू 2007। इसको मैं करके बता देता हूँ। तो अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की पावर 2007 और x की पावर 2007 तो हमारे कैंसिल हो ही गए। अब हमने क्या किया है, x की जगह इन्फिनिटी डाल दिया है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आप जानते हैं ज़ीरो होता है, 2 अपॉन x भी इन्फिनिटी ही होगा,
तो ये हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये 1, हमारे पास ये बचा 1 प्लस 1 अप टू 2000 टाइम, मतलब ये 2007 तक था ना हमारा, तो 1 भी कितना जा रहा है, 1 भी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 2007 टर्म तक जा रहा है। और नीचे तो आप जानते ही, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1, क्यों 1 प्लस, ये 2007 टर्म तक जा रहा है इसका ये पूरा, ठीक है। और नीचे तो आप जाने 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये ऐड करने पे मिलेगा 2007। लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लिमिट पहले ही पुट कर चुके हैं। तो अब आप डायरेक्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 अप टू 2007 टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 2007/3, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे मैंने अभी कर दी, कि लिमिट लगाने के बाद भी लिमिट लिख देते हैं, वो नहीं करनी है आपको। ये मैंने आपको जानबूझ के करने के लिए दिखाया ताकि आप भी सतर्क हो जाएं। तो देखिए, इसको दोबारा समझ लेते हैं कैसे हमने ये लास्ट स्टेप किया। लास्ट स्टेप ऐसे किया, x जहाँ पे था वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब 1/∞, 2/∞ क्या होता है, 0। तो अब 1 प्लस 0 अप टू 2007 टाइम, 1 की पावर 2007 आप जानते हैं 1 होता है। और ये कहाँ तक समेशन जा रहा है, 2007 टर्म तक जा रहा है। और नीचे वाला जो है वो 3 ही टर्म है, तो ये 3 टर्म तक जा रहा है। और तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2007/3। इसको हम फर्दर 669 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था वर्किंग रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो बाकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बचे हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अब आप जानते ही हैं कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी शुरू हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था अपनी कि फ़िज़िक्स के लेक्चर शुरू होने वाले हैं, और एक वीडियो आपने देख भी चुकी है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई ऐसी लेक्चर्स मिलती रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जेन्युइन डाउट्स ही पूछिए, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में जो है नेक्स्ट वर्किंग रूल हम बताएंगे जो अंडर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि नई लेक्चर सीरीज फिजिक्स की शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में हम कुछ और भी आपके लिए नया लाने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप joining and please subscribing. Thank you students.